जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी सुटो सुटो हीठा करके सुटना, शाबाश। ये जनाब होफ डिप तैयार हो गया है। डॉक्टर साहब कितना पानी है इसके अंदर बोला? मैं होनी तो मिल देना यार। कितना लंबाई कितनी है इसकी? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ अभी। ये एक पाइप से दूसरे पाइप का फासला कितना है? 5 फुट है ना, तो 10 फुट लंबा हो गया। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि आपने दवाई जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है और आपको ये कैसे अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे पानी जो है वो कितना है आपके इसके अंदर जो आपने बनाया है। ये जो हूफ डिप है तो ये 10 फुट लंबा है जी और ये तकरीबन 4 फुट चौड़ा है जी। ठीक है जी। डॉक्टर साहब कैलकुलेटर निकालिएगा जरा। अच्छा गहराई बेटे गहराई कितनी है इसकी? अच्छा बेटा इसको थोड़ा अंदर लेके जाना, पूरा अंदर नहीं, आधा फुट कितने लीटर घट है बेटे। पुत्री ओ पुत्री इतों लिया सेंटर चलो बेटा, सेंटर सेंटर चो लिया रख दे अंदर। 4 इंच होती 4 इंच है नहीं जनाब, 4 इंच गहराई रखी जाती है। वैसे अमूमी तौर पे ये पानी के अंदर जो है ये डाल दी गई है। अमूमी तौर पे मैंने फार्म्स पे ये देखा है जनाब कि दवाई की सही मिकदार नहीं डाली जाती क्योंकि ये नहीं पता होता पानी है कितना है इसके अंदर। तो ये 4 इंच जो है ये इसकी गहराई है और 4 फुट चौड़ा है और 10 फुट लंबा है। तो दरअसल जरा कैलकुलेटर मेरे पास लेके आइएगा। अच्छा जी, ये हम पहले इसके इंचेस बना रहे हैं जी। 10 फुट लंबाई में 120 इंच हो गया जी। ज़रब चौड़ाई है 4 फुट, ये हो गया 48 इंच। ज़रब गहराई है 4 इंच। ठीक है जी। ये आपके क्यूबिक इंचेस बन गए। ज़रब करें जी 16.387। 1 क्यूबिक इंच में 16.387 मिलीलीटर होते हैं। बराबर करते हैं तो इसको 1000 पे तकसीम करेंगे तो लीटर आ जाएंगे। तो 377.5 लीटर पानी जो है इसमें मौजूद है। अब अगर आपने मिसाल के तौर पे 1% दवाई डालनी है मिसाल के तौर पे तो 3.7 जो है वो आपको लीटर डालनी पड़ेगी। अगर आपकी दवाई 2% है तो ये तकरीबन आपकी 7.4 लीटर बन जाएगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अमूमी तौर पे झटके से तोड़ के लगा दिए जाते हैं कि लो जी रंग नीला हो गया तो समझो कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने इसको कैलकुलेट करना है। अगर मिसाल के तौर पे आप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना रहे हो, कुछ लोग क्या करते हैं 1% कॉपर सल्फेट और 1% फॉर्मलिन का सोल्यूशन बना लेते हैं। तो अगर आपने फॉर्मलिन का सोल्यूशन बनाना है इसी के अंदर तो ये 3.7 लीटर फॉर्मलिन डलेगी और इसी तरह 3.7 kg इसके अंदर जो है आपका कॉपर सल्फेट मिक्स हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ 3% कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाते हैं, कुछ 5% का बनाते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्ट अमाउंट क्या बनती है। इसलिए मैं अमूमी तौर पर ये रिकमेंड करता हूँ कि 8 फुट लंबाई और 4 फुट चौड़ाई और 4 फुट जो है ना 4 इंच की जो गहराई है वो काफ़ी है। ठीक है जी। अब ये जो केस हैं ये लेमनस के पेशेंट हैं। अब इनको यहाँ पे जो है इसमें से गुजारा जाएगा। ये अब बताता हूँ लेम हुई कैसे हैं। अब ये एक मेजर गलती है फार्म पे हो जाती है। ये जो रेत मंगवाई थी लास्ट टाइम फार्म पे, उस रेत के अंदर बजरी थी और उस बजरी की वजह से जो है ये कुछ गैयाँ लेम हो गई। तो याद रखें जब भी फार्म पे रेत मंगवाएं बंकर में डालने के लिए तो ये ज़रा ख्याल लाजमी रखें कि उनको जो है ना जी आप जो है ना उसमें बजरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेहतर तो ये कि इनको जो भी आप फार्म पे ये बनाएं अपना फुट डिप बनाएं तो उसके पीछे एक उतनी ही लंबाई का डिप एक और बना लें, डबल कर लें। पिछले डिप में सिर्फ पानी हो, वहाँ पे जानवरों के पाँव साफ हो जाएं और अगले डिप में फिर आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन तैयार हो जाए। ठीक है जी। ये ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं है तो फिल फॉर आप इसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर सकते हैं। तो ये जो गायें हैं इनको बड़ा ही फ़र्क पड़ता है जी। जब इनको आप डिप से गुजारते हैं ना तो इसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, ठीक ठाक डिफरेंस आ जाता है। ये देखें जी डिप का जो गहराई इतनी होनी चाहिए कि जानवर के पूरे पाँव जो है ना इसमें अच्छे तरीके से डूब जाने चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखें पूरा पाँव इसमें अच्छे तरीके से डूब गया। ये आगे से इसको बंद कर दिया गया ताकि इनके पूरे पाँव जो है अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। ये दूसरी गाय भी आ गई है। ठीक है जी। 4 फुट का फ़ायदा ये होता है कि आराम से 2 गायें यहाँ पे पूरी आ जाती हैं। वैसे जो है ये अच्छा दूध करने वाले जानवर दोनों लेमनस का शिकार हो गए हैं। तो वैसे इन गायों को मैंने कभी लेमनस आती देखी नहीं है इस फार्म पे। बस ये एक प्रॉब्लम बन गई है जो है वो बजरी बहुत ज़्यादा जो है वो मिकदार में रेत के साथ आ गई है, अंदाज़ा ही नहीं हुआ। ले जी ये यहाँ पर इनको खड़ा किया जाएगा कुछ देर के लिए और उसके बाद फिर बेहतर ये जो लेमनस के पेशेंट है बेशक उनको दिन में 2 दफ़ा लें
तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्दी रिकवरी आपको मिल जाएगी। लेकिन जी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।